नाज़रीन, पाकिस्तान से एक नया तजारती रूट निकल रहा है, बन रहा है। ये बहुत बड़ा तजारती रूट है। ये पाकिस्तान के किन इलाकों से शुरू होगा और फिर ये किन रस्तों से होता हुआ, किन मुल्कों से होता हुआ ये आखिर में किस तरफ जाएगा। ये रूट क्यों इस तरह अहम है और ये क्या ये रेल का रूट है या ये सड़क का, तो इन तफसीलात के साथ भी आता है। देखें, बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी खुशखबरी भी है एक लिहाज से। पाकिस्तान के, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, उसकी एक ऐसी जगराफियाई पोजीशन है कि तमाम रास्ते यहाँ से गुज़रते हैं। वो चाहे आपने चीन की तरफ जाना हो जो कि निस्फ जहान है, यानी कि आधी दुनिया चीन है, या फिर आपने रूस की तरफ जाना हो जो कि एक और दुनिया है, या फिर आपने उस तरफ से यूरोप जाना हो और बाकी दुनिया में जाना हो, तमाम रास्ते पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो पहले, इससे पहले आप जानते हैं कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान चीन जो इकनॉमिक कॉरिडोर है, यानी कि इक़्तिसादी राहदारी है, ये तो पूरी दुनिया में अब इतनी मशहूर हो गई है कि दुश्मन इसका नाम जपते जपते, इससे डरते डरते अब खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं रहा। बड़ी कोशिशें की, इत्तेहाद बने, इत्तेहादियों ने अपना कोई आगे एक प्रॉक्सी मुल्क भी लगाया अपना, यानी कि वो भारत की सूरत में, और भारत ने बड़ी कोशिश की, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने हमारे बरादर मुल्क को भी अपने दाम में फंसाने की कोशिश की, ईरान को, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करवा दी भारत की, और यहाँ पे चाबहार की जो बंदरगाह है उसको ग्वादर की बंदरगाह के मुतबादल के तौर पर लेकर आए, और पूरी दुनिया में उन्होंने ये ढोल पीटा कि अब ये सी पैक नहीं बनने देंगे। और अमेरिका जो था वो इसके लिए पूरी की पूरी ना सिर्फ प्लानिंग कर रहा था बल्कि इन्वेस्टमेंट कर रहा था। भारत के अंदर जितनी इस वक्त इक़्तिसादी सरगर्मी हुई, ख़ास तौर पे मोदी के दौर में, और जितनी वहाँ पे उनकी मईशत का पहिया तेज़ी से चला, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एक सी पैक दुश्मनी के नतीजे में जो इन्वेस्टमेंट उसको मिली, उसके इनाम के तौर पर, ये उसकी वजह से हुआ था। और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और उसके जो दोस्त हैं, जो वहाँ पे कोई दर्जन बारी होंगे जो सरमायाकार हैं, उन्होंने इससे खूब फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाना उनका हक भी था, लेकिन भारत को कुछ नहीं मिला, भारत की आवाम को कुछ नहीं मिला। ये पैसा, ये सरमाया उन मुट्ठी भर लोगों की हद तक ही रह गया। बहरहाल, ये असल में मैं इसकी अहमियत बता रहा हूँ कि अहमियत ये है सी पैक की कि पूरे भारत की जो मईशत है उसको एक ऐसा इंजेक्शन मिला और ऐसा उसको सरमाया, उसकी सरमायाकारी हुई कि वो वाक़तन वो इस वक्त बहरहाल चौथी पाँचवीं मईशत जो है वो दुनिया की कहला रही है। तो इस एक रूट के बाद अब ये रूट बंद नहीं हो सका। बड़ी कोशिश कर ली उन्होंने, बड़ी दहशतगर्दी भी, आज भी दहशतगर्दी जारी है, और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जाहिर है कि इंडिया हर तरह से उसको मदद कर रहा है। आज भी वो कोशिश कर रहा है, आज भी वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब वो चाहे अमेरिका या अपने जिगरी दोस्त जिसको वो फादरलैंड कहते हैं, इज़राइल की खुशनुदी के लिए कर रहा हो, लेकिन आज भी इसके लिए वो साजिशें बुन रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा के उस पार से दहशतगर्दी करा रहा हो या वो BLA की तरफ से करवा रहा हो। तो ये इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि सी पैक जो है वो कामयाबी से जारी और सारी है। जिस तरीके से सी पैक जब पहली दफ़ा शुरू हुआ था तो उस वक्त चीन के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इसी तरह अब एक नया रूट बनने जा रहा है, और वो जो रूट है उसका इफ्तिताह करने का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है फ़िलहाल वो ये है कि सदर रशिया, रूस के सदर पुतिन शायद पाकिस्तान आएँ, क्योंकि ये जो रूट है ये पाकिस्तान में ट्रू प्रांग होगा, यानी कि दो शाखा होगा और आगे ये जाके ईरान में दाखिल होगा। यानी कि एक तरफ तो वो कराची से जहदान की तरफ जाएगा और एक तरफ वो जहदान से फैसलाबाद की तरफ आएगा। फैसलाबाद से जहदान उल्टा चल लेते हैं, और इसी तरह जहदान से कराची और कराची से जहदान, और फिर ये ईरान में दाखिल होगा, और ईरान से ये वस्त एशियाई रियासतें जो उसके साथ ज़ाहिर है कि उनके बॉर्डर शेयर होते हैं,
वहाँ से होता हुआ ये बेलारूस, क्योंकि इसमें बेलारूस के शामिल होने के भी इम्कानात हैं। और ये ख़बर मैं आपको रूसी मीडिया के हवाले से दे रहा हूँ। रूस के अखबारात जो हैं उन्होंने इस खबर को बड़ी नुमायां तौर पे इस खबर को कवरेज दी है कि ये जो रूट है ये बेलारूस से होता हुआ मास्को का इलाका मिन्स्क, तो इस रोड को बेसिकली मिन्स्क कराची फैसलाबाद राहदारी कहा जा रहा है। अब ये जो रूट है, ये जो तजारती रास्ता है, ये राहदारी जो है ये रेलवे है, ये रेलवे ट्रैक है, यानी कि ये सड़क नहीं है। तो ये रेलवे ट्रैक है जो जाहिर है कि इसकी एक अपनी अहमियत है, सड़क की अपनी होती है, रेलवे ट्रैक की अपनी अहमियत होती है। और फिर ये कि इसमें रूसी इन्वेस्टमेंट होगी, ना सिर्फ रूसी होगी बल्कि इसमें बेलारूस की इन्वेस्टमेंट होगी इनिशली, लेकिन इसके साथ साथ ईरान की इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ज़ाहिर है ये रूट उसको भी लिंक करेगा और उसकी मसनूआत जो हैं वो भी रूस और उन रियासतों तक जाएंगी। और इसी तरह जो रास्ते में जो वस्त एशियाई रियासतें आएंगी उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, तो उनकी भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इस लिहाज से ये मल्टी आप कहें कि स्टेट इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें रूस और बाकी और पाकिस्तान और ईरान और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे बनने वाला ये जो रूट है ये जदीद तरीन होगा। और इसमें जो ज़ाहिर है कि जो ट्रैक और बाकी जो रेलवे की सहूलत है वो भी जदीद तरीन होगी। और ये रूट बनने के बाद आप अंदाज़ा करें, अब देखें दो पाकिस्तान के सनती शहरों को दरअसल वो जोड़ रहे हैं। रूसियों के जो मकासद हैं, यानी कि उनके लिए जो उनके सामने जो मकसद है इस तजारती रस्ते का, वो बिल्कुल सामने वाज़ेह है कि वो दरअसल वो एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल जो तामुन है वो कर रहे हैं कि एक तरफ वो फैसलाबाद जो कि इंडस्ट्री का पंजाब में हब है और दूसरी तरफ कराची जो कि पाकिस्तान का ओवरऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब है, वो उनको जोड़ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि कराची इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है बल्कि वो जाहिर है कि वहाँ पे पोर्ट भी है। तो इस लिहाज से रूस का वो जो दरीना ख्वाब, आपको याद है कि वो जो दरीना ख्वाब है गर्म पानियों तक पहुँचने का, वो जंग के ज़रिए तो हासिल नहीं हो सका, और लेकिन अब अमन के रास्ते से वो आ रहे हैं। तो ये रूट जो है ये एक अरसे से ज़ेर बहस था और इस पर कई दफ़ा प्लानिंग हुई और कई दफ़ा इस पर मनसूबा बना, लेकिन ये जो बदअमनी थी और रास्ते के मामलात थे उसकी वजह से ये रुक जाता था। अब चूँकि ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात इस वक्त मिसाली हैं और ईरान भी बहरहाल अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी जंग जीत चुका है और ईरान को अब एक पुरअमन और तरक्की करने वाले मुल्क की तरफ अब वो अपना ईरान जो है वो नज़र आएगा। तो इस लिहाज से अब ये मनसूबा काबिल अमल है और इस पर रूसी जो हैं वो बड़े वो सरगर्म हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं और उनके पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत जारी है। तो ये अगर ये रूट मुकम्मल होता है और जब ये चलेगा ये रास्ता, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो ना सिर्फ ये कि तिजारत बल्कि यहाँ पे खुशहाली और इसकी मईशत जो है वो और आगे बढ़ेगी। सी पैक पहले से मौजूद है और फिर ये कि अगली बात ये है कि कुवैत पाकिस्तान के अंदर आके अपनी पेट्रोल की स्टोरेज कर रहा है और वो यहाँ से अपना पेट्रोल जो है और जो भी उसकी एनर्जी की बाकी जो तवानाई की जो बाकी मसनूआत है वो यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान हब बनने जा रहा है पूरी दुनिया की इक़्तिसादी सरगर्मियों का। बड़ी ख़बर है, अहम ख़बर है, खुशखबरी है। इंशाअल्लाह जब ये जैसे जैसे इस पे काम होगा और आगे बढ़ेगा तो उसकी इत्तला भी मैं आपको करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए।